जय श्री कृष्ण। आइए, प्रभु श्री कृष्ण के जन्म के समय कंस तो परेशान हो गया, चारों तरफ लोगों को बढ़ा दिया, ताले ज्यादा बढ़ा दिए, सारे जितने भी ग्रह लग्न दशा वार तिथि है सब अपने जगह स्थिर हो गए, सब शुभ जगह बैठ गए। आइए श्रवण करते हैं। इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो, कर पूर्ण सबकी कामनाएं लोक का सरदार हो। इसका करे जो ध्यान उसके कलमसों का नाश हो, यमराज को भी जीत कर गोलोक उसका वास हो। वर्णन सके कर कौन महिमा शब्द में इस बात की, श्रुति नेति नेति पुकारती पात न गति ब्रजलाल की। सब रिद्धि सिद्धि सुरेश तक इन्हें बांधे यश में रहे, यह भक्त वत्सल सर्वदा निज भक्त के बस में रहे। प्रगटे अभिराम श्याम रसिक ब्रज बिहारी, वृंदावन नंद भवन जनमन सुखकारी। हरन विषम भूमि भार कारण दुष्ट दल उद्धार, हाँ करन दुष्ट दल उद्धार। शरण संत जन उबार अखिल अग बिदारी। मुदित भय प्रेमी जन संत भय निर्भय मन, संत भय निर्भय मन। चंद्रमा राम जन्म के समय संतुष्ट नहीं हुआ तो पुनः राम ने कहा, मेरा अगला अवतार आपके वंश में होगा। इतना ही नहीं, उस समय आपकी पत्नी रोहिणी का नक्षत्र होगा, आपके पुत्र बुद्ध का दिन होगा, आधी रात होगी, सारी दुनिया सोती होगी। उस समय केवल 3 ही व्यक्ति जागते रहेंगे। कौन? आप, वासुदेव और देवकी। जन्म लेते ही मैं खुले आसमान के नीचे आ जाऊंगा, जिससे आप भरपूर मेरा दर्शन करेंगे। आज वही सुलभ अवसर आया है, अतः चंद्रमा अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं पा रहा है। अष्टमी का होते हुए भी पूर्ण चंद्र की भांति चमक रहा था। प्रकृति परमात्मा की सेविका है और प्रकृति के द्वारा ही परमात्मा के सारे गुणों का प्रकाश होता है। सारा काम प्रकृति ही करती है। प्रकृति न हो तो भगवान का काम नहीं बने। प्रकृति के अनेक प्रकार हैं। भगवान का निर्गुण रूप सबको सुख नहीं दे सकता है। यह जड़ चेतना जितने भी जगत के उपदान हैं, जितनी भी जगत की सामग्रियां हैं, पृथ्वी पर जब जब पाप का अभ्युदय होता जाता है, धर्म का जब जब संसार में क्षय होता जाता है, तब तब ये सर्वेश्वर सर्व आत्मा श्री हरि अनेक रूप रख करके अवतरित होते रहते हैं। प्रगटे यादव लाल भादो 8 बुधवार, रोहिणी नक्षत्र जोगता नाम भय नंद कुमार। दुष्टों का विनाश और शिष्टों का पालन तो उनके संकल्प मात्र से ही हो सकता है। जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश या तो उनकी माया, कहते हैं कि विलास का ही हेतु है, जिसका अहेतु की अनुग्रह ही इन जन्म मरणादि की सर्वथा के लिए निवृत्त और आत्म स्वरूप सुख स्वरूप की प्राप्ति का हेतु है। उनके अवतार के संबंध में इत्यंभूत कहना यह कहते हैं दुस्साहस मात्र ही है, अज्ञानता है, मूर्खता है। उन प्रभु के अवतार के संबंध में
यदि कहा भी जा सकता है तो यही कि वह भक्तों पर कृपा करने के लिए ही अवनि पर अवतरित होते हैं। अपने अनुगत आश्रितों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त और कोई निश्चित कारण बुद्धि में आता ही नहीं। अंतर हरि हरि होत है, मुख से कियो अनुराग। ओ नर बड़ भाग्य है, जो श्याम दियो सुहाग।